कल से त्योहार है, लोगों में खुशी है, हमारा त्योहार आ रहा है। हम नवरात्रि के साथ जुड़ेंगे, जगत जननी मां भगवती की उपासना के साथ जुड़ेंगे। कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई कर्फ्यू का भय नहीं है, कोई दंगे का भय नहीं है। हर व्यक्ति जगत जननी मां भगवती की उपासना में लीन होकर के हर मंदिर में, देवालय में अथाह भीड़ होती है। अब लोगों ने उन क्षेत्रों में जाना बंद कर दिया जहां पहले जाते थे। अब तो नया वर्ष हो, कोई अन्य आयोजन हो, वह मंदिर की तरफ जाता है, धार्मिक स्थलों की तरफ जा रहा है। यह एक नया चेंज देखने को मिला है और यह तब हुआ है जब सुरक्षा का एक वातावरण हुआ है। सुरक्षा, बेहतर सुरक्षा, लेकिन सुरक्षा के लिए प्रयास प्रारंभ हुए। आप सोचो ना, उत्तर प्रदेश में 17 के पहले भर्ती नहीं होती थी, क्योंकि भर्ती होने के लिए सरकार की नीयत साफ नहीं थी। वह नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी। हम लोगों ने 9 वर्षों में प्रदेश में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी है, जिसमें 2,19,000 केवल पुलिस भर्ती हुई है। 2,19,000 पुलिस भर्ती 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता आपने देखा होगा। अभी हाल ही में पिछले दिनों आदरणीय गृह मंत्री जी आए थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में 60,244 पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस के। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग पहली पुलिस की भर्ती निकाल रहे थे, हमारी कैबिनेट थी उस समय, ज्यादातर मंत्रीगण तब भी हमारे साथ में थे। केशव जी थे, ब्रजेश जी थे, उस समय खन्ना जी भी थे, उस समय शाही जी भी थे, ये सभी मंत्रीगण, ओम प्रकाश राजभर जी भी थे। और उस समय हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये भर्ती हम करेंगे, हमें उस समय 30,000 भर्ती करनी थी पुलिस की पहले फेज में, लेकिन ट्रेनिंग के लिए हमारे पास क्षमता नहीं थी। हमारे पास केवल 3,000 ट्रेनिंग की क्षमता थी। मैंने उस समय भारत सरकार के गृह मंत्री, लखनऊ के यशस्वी सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी से बातचीत की। उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मैंने बातचीत की और इन्होंने कहा कि आप मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के भी ट्रेनिंग सेंटर को ले लीजिए और अच्छा होगा कि 30,000 की भर्ती कर दीजिए। जब मैंने यहां बैठक ली गृह विभाग की, मैंने कहा ये भर्ती क्यों नहीं हो रही है, तो मुझे बताया गया कोर्ट का स्टे है। मैंने कहा कोर्ट के स्टे का कोई कारण तो होगा। कहा हां, कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, हम माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करें और भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। और हमने 30,000 की भर्ती प्रारंभ की। भर्ती एक समय सीमा के अंदर हुई। हमने मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर लिए, तब हम 30,000 भर्ती करवाए थे। बहनों और भाइयों, 2025 में जब हमने भर्ती करवाई, उनकी ट्रेनिंग 60,244 की ट्रेनिंग आज हम उत्तर प्रदेश के ही ट्रेनिंग सेंटर में करवा रहे हैं। हमें मिलिट्री, पैरामिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर नहीं लेने पड़े। और ये सभी 60,244 जो पुलिस कार्मिक भर्ती हुए हैं, इनमें अनिवार्य रूप से 20% बेटियां भर्ती हुई हैं, अनिवार्य रूप से। और ये सभी लोग आज पुलिस भर्ती के हिस्से बने हैं। इनकी ट्रेनिंग पूरी हो रही है। नवरात्रि के तत्काल बाद ये लोग फील्ड में आएंगे। यद्यपि ये लोग अपनी सेवाएं देते हैं कभी कभी, लेकिन इसके बाद ये फुल फ्लेज प्रदेश की व्यवस्था में आएंगे, प्रदेश की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने में अपना योगदान देंगे। बहनों और भाइयों, ऐसे ही आपने देखा होगा उस समय कैसे यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन रहा हो,
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग रहा हो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग रहा हो, अन्य हर एक आयोग और भर्ती बोर्ड पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हुए थे, तमाम आरोप लगे हुए थे। कोई काम नहीं हो पाता था। लेकिन हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पुलिस में रिफॉर्म किए, पुलिस में सुरक्षा का वातावरण दिया, पुलिस को आधुनिक बनाने का कार्य किया। एफएसएल लैब्स हो, पुलिस का स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के निर्माण का हो, एसएसएफ के गठन का हो, या पीएससी की मृत पड़ी बहानियों को फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य हो। पिछली सरकारों ने तो दंगाइयों का काल पीएससी को समाप्त कर दिया था। हमने उनकी सभी 34 कंपनियों को फिर से पुनर्जीवित करके पहली बार उत्तर प्रदेश पीएससी में 3 महिला बटालियन का गठन किया है, और तीनों बटालियन वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर, ये तीनों बटालियन का गठन हमारा प्रदेश के अंदर हो गया है। और तीनों बटालियन में इन तीनों वीरांगनाओं की स्वारोही प्रतिमाएं भी वहां पर स्थापित कराई जा रही हैं। बहनों और भाइयों, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हमने 7 जनपदों में लागू किया। ये पुलिस रिफॉर्म का पार्ट था। आज हमारे पास फॉरेंसिक लैब्स हैं, आज हमारे पास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है, आज हमारे पास स्पेशल प्रदेश के अंदर आज स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, एसडीआरएफ है, और आज उत्तर प्रदेश के पास हर जिले में एक एक साइबर थाना भी है, और हर थाने में एक एक साइबर हेल्प डेस्क भी आज हम लोगों ने वर्तमान की चुनौतियों को ध्यान में रख करके प्रस्तुत किया है। ये है सुरक्षा के लिए प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम बनाए गए हैं।